तो देखो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स बाबू पढ़ रहे थे, उसका पहला चैप्टर चालू किए थे। पहला चैप्टर का क्या नाम था? प्रकाश या फिर विकिरण और पदार्थ की द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये चैप्टर हम लोग चालू किए थे। इसमें चर्चा किए थे कोई भी पदार्थ है या विकिरण है, उसके अंदर द्वैत प्रकृति होता है, दो प्रकृति होता है। कौन कौन? तरंग प्रकृति और कण प्रकृति, है ना। कोई भी पदार्थ है बाबू या कोई भी विकिरण है, उसके अंदर दो प्रकृति होता है, द्वैत प्रकृति होता है, डुअल नेचर होता है। और वो डुअल नेचर क्या है? पहला है तरंग प्रकृति और दूसरा है कण प्रकृति। ये दो प्रकार का प्रकृति होता है किसी भी विकिरण में या किसी भी पदार्थ में। इसके बाद हम लोग चर्चा किए थे प्रकाश के सबसे सूक्ष्म कण को, छोटे कण को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। पिछली बार बताए थे प्रकाश के सबसे सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चर्चा किए थे एक फोटोन की क्या ऊर्जा होती है। एक फोटोन की ऊर्जा का सूत्र बताए थे। एक फोटोन का ऊर्जा होता है E बराबर hc बटे लैम्डा। एक फोटोन की क्या ऊर्जा होती है? E बराबर hc बटे लैम्डा। ये एक फोटोन की ऊर्जा है। और यदि हम लोग प्रकाश को देखेंगे तो ये जो प्रकाश बना है एक फोटोन से नहीं बना है, ये असंख्य फोटोन मिल करके ये प्रकाश बनता है ना। प्रकाश में एक फोटोन नहीं होगा, ये असंख्य फोटोन से मिलकर के प्रकाश बना है। तो उसके सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। जैसे मान लो कोई भी पदार्थ बनेगा तो वो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बनता है ना। कोई भी पदार्थ ले लेंगे हम लोग, एक कागज ले लेंगे, कलम ले लेंगे, कॉपी ले लेंगे, सब चीज किससे बना है? असंख्य परमाणुओं से मिलकर के बना है। क्या समझे? असंख्य किससे? एटम से मिलकर के बना है, असंख्य परमाणुओं से मिलकर के बना है। और हर परमाणु के अंदर 3 सूक्ष्म कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना। हर परमाणु के अंदर, हर एटम के अंदर क्या होता है? 3 गो सूक्ष्म कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। उसी जिस प्रकार से पदार्थ जो है सूक्ष्म कणों से बना होता है, उसी प्रकार प्रकाश जो है वो भी सूक्ष्म कणों से मिलकर के बनता है। जिस प्रकार से पदार्थ सूक्ष्म कणों से बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और परमाणु भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर के बनता है। उसी प्रकार से प्रकाश भी किससे बना है? सूक्ष्म कणों से बना है। और प्रकाश के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। देखो मिलता जुलता नाम है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन और प्रकाश का सूक्ष्म कण फोटोन। सबके अंत में क्या आया? ट्रॉन आया कि नहीं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटोन, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये पदार्थ का सूक्ष्म कण है। ये किसका सूक्ष्म कण है? पदार्थ का सूक्ष्म कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन प्रकाश का सूक्ष्म कण केवल एक है, क्या? फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। समझ गया कि नहीं? और एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? hc बटे लैम्डा। समझ गया? यहाँ पे h क्या है? प्लांक नियतांक है। h क्या है बोलो? प्लैंक नियतांक, प्लैंक्स कांस्टेंट है। और h का मान कितना होता है? पिछले बार बताए थे। h का मान होता है 6.626 गुने 10 पे पावर -34। और इसका SI मात्रक भी कई बार पूछता है, जूल गुना सेकेंड। बोलेगा प्लैंक नियतांक का SI मात्रक क्या होता है? 4 गो ऑप्शन दे देगा, जूल गुना सेकेंड, एम्पियर गुना सेकेंड, कूलम गुना सेकेंड, वाट गुना सेकेंड, ठीक है ना। इस प्रकार से दे देगा 4 गो ऑप्शन, ठीक है। तो जूल गुना सेकेंड। C क्या होता है? तो H जो है प्लांक नियतांक है, प्लैंक कांस्टेंट है। C क्या है जी? प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसका मान होता है 3 गुने 10 में पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। लैम्डा क्या है? प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है। और ये तो हर प्रकाश के लिए अलग अलग होगा, हर प्रकाश के लिए ये क्या होगा? अलग अलग होगा। समझ गए? C है निर्वात में प्रकाश की चाल। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एक सूत्र बताए थे फोटोन की ऊर्जा का hc बटे लैम्डा। इसका दूसरा सूत्र बताए थे E बराबर h न्यू। देखो कॉपी में लिखा है कि नहीं? E बराबर h न्यू। फोटोन की ऊर्जा को हम लोग hc बटे लैम्डा भी लिख सकते हैं या h गुना न्यू भी लिख सकते हैं।
यदि तरंग दैर्घ्य क्वेश्चन में दिया रहेगा तब ये फॉर्मूला लगाते हैं एच बटे लैम्डा, और यदि यहाँ न्यू, इसको पढ़ते हैं न्यू, क्या पढ़ते हैं न्यू, न्यू पढ़ते हैं इसको, म्यू नहीं न्यू। और ये न्यू क्या होता है, आवृत्ति। न्यू क्या होता है, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। यदि क्वेश्चन में आवृत्ति दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, तब ये फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। और यदि क्वेश्चन में तरंग दैर्घ्य दिया रहेगा, वेवलेंथ दिया रहेगा, तब हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। समझ गए? यदि तरंग दैर्घ्य दिया रहेगा तब कौन फॉर्मूला लगाएंगे, E बराबर hc बटे लैम्डा। और यदि क्वेश्चन में आवृत्ति दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, आवृत्ति, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, तब लगाएंगे E बराबर h न्यू। दोनों सेम ही फॉर्मूला है, सेम ही चीज का है, फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला है। इसके अलावा एक चीज और बताई थी पिछले बार, फोटोन का संवेग है ना, फोटोन का संवेग, उसका क्या सूत्र था, P बराबर h बटे लैम्डा। फोटोन के संवेग का क्या सूत्र था, P बराबर h बटे लैम्डा। ये हो गया संवेग का सूत्र, फोटोन के मोमेंटम का फॉर्मूला। यहाँ P क्या है, मोमेंटम। तो यदि फोटोन का एनर्जी पूछेगा तब hc बटे लैम्डा या h न्यू, ये एनर्जी का फॉर्मूला है, फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला है। और कितने फोटोन की ऊर्जा था जी, एक फोटोन की ऊर्जा। और ये जो है P बराबर h बटे लैम्डा, ये मोमेंटम का फॉर्मूला है या संवेग का फॉर्मूला है, एक ठो उसका फोटोन। इतना तक हम लोग पिछले बार चर्चा किए थे। अब क्या है, आइंस्टीन करके एक वैज्ञानिक हुए हैं, तुम लोग नाम सुना होगा। वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज की खोज किए थे जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना। आइंस्टीन जो है बाबू बहुत महत्वपूर्ण घटना की खोज किए थे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसकी खोज कौन किए थे, आइंस्टीन किए थे। और इस खोज के बाद इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था बोलो, नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, देखो। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, ध्यान दें। देखो, ये एक प्रकार, इस प्रकार का मान लो हम सेटअप बना दिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। क्या बना दिए, इस प्रकार की व्यवस्था बना दी, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था बना दी। यहाँ बीच में वो खिड़की दे दी, क्या है, खिड़की, एक खिड़की। अब होता क्या है बाबू, ये धातु का प्लेट है, ये क्या है, ये दो को यहाँ पे धातु का प्लेट है। तो आइंस्टीन ये वाला एक्सपेरिमेंट किए थे, उसमें क्या देखते हैं कि जैसे ही इस खिड़की से होकर के प्रकाश को भेजा गया, किसको भेजा गया, प्रकाश को भेजा गया। इस खिड़की से होकर के किसको भेजा गया, प्रकाश को भेजा गया। तो ऐसा देखते हैं कि हमेशा तो नहीं लेकिन कभी कभी इस धातु के प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है। क्या निकलने लगता है, इस धातु के प्लेट से इलेक्ट्रॉन को हम लोग माइनस से दिखाते हैं। तो ये क्या देखें, जैसे ही ये धातु के प्लेट पे बाहर से प्रकाश डाला गया, लाइट डाला गया, तो इस प्लेट में से क्या बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। क्या समझे, इसमें से कौन बाहर निकलने लगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगा। तो देखो, जब धातु के प्लेट पर प्रकाश
आपतित होता है या प्रकाश गिरता है, धातु के पृष्ठ पर क्या होता है, प्रकाश का आपतन होता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है ना। इलेक्ट्रॉन क्या होने लगता है बोलो, बाहर निकलने लगता है। जब धातु के पृष्ठ पर क्या होता है, प्रकाश डाला जाता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। इलेक्ट्रॉन क्या होने लगता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्यों कहें, क्योंकि प्रकाश डाले हैं तो इसलिए प्रकाश आ गया। अच्छा, इसको विद्युत क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और जब भी इलेक्ट्रॉन वगैरह बाहर निकलता है तो वहां पे विद्युत धारा होने की संभावना है। वहां पे विद्युत धारा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन इधर गति करने लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही तो विद्युत धारा बनता है, इसीलिए इसको बोला गया प्रकाश विद्युत प्रभाव। अंग्रेजी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब होता है प्रकाश, फोटो का मतलब क्या होता है, प्रकाश, इसीलिए तो प्रकाश के कण को फोटोन कहते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश इस पर गिरा तो प्रकाश के कारण फोटो हो गया। इलेक्ट्रिक क्यों बोले, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन वगैरह निकलने लगता है, इसलिए इलेक्ट्रिक आ गया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब प्रभाव, समझ गया ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये घटना क्या कहती है कि धातु पृष्ठ से